हेलो गाइस, मैं हूँ मधु शर्मा। आज हम रिएक्शन देंगे कि पाकिस्तानी मुसलमान क्या सोचते हैं हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में। वो जो हर बारी बोलते हैं कि वो सुरक्षित नहीं है हिंदुस्तान में। तो चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं, इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं आपके ख्याल में वो किस हाल में रह रहे हैं? अच्छे हाल में रह रहे हैं, बुरे हाल में रह रहे हैं? इंडिया में आज़ादी के साथ रह रहे हैं या नहीं? क्या समझेंगे? नहीं, मुकम्मल आज़ाद तो नहीं है वो। उनके ऊपर प्रेशर है और वो प्रेशर ये है कि वहाँ हिंदुत्व की एक सोच है जो इमरान खान बात। नहीं भाई, ये लोग सारे इस्लाम चिल्लाएंगे, मुसलमान चिल्लाएंगे। हम अगर हिंदुत्व बोलेंगे तो इनके पिछवाड़े में आग लग जाएगी। नरेंद्र मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट जिसे कह लें आप, या इसके अलावा वो जोगी साहब या उस तरीके से वो हैं, उनकी गवर्नमेंट की वजह से बिल्कुल ऐसे ही। और आप देखें बड़ी ईद पर तो उनके लिए बकरा गाय ज़बह करना मुश्किल होता है। देखिए भाई, हम यहाँ पे इंसान रहते हैं, जानवर या राक्षस नहीं जो आप इधर गाय काट के खाएं हम ना। और रही बात गाय काटने की, हम तुम्हारे यहाँ पे सूअर काटेंगे। तुम लोग मानोगे तो बताओ, नहीं तो अपने मुंह पे उंगली रख के मुसलमानों के लिए आप ये ज़रा सुने और फिर मुझे बताएं कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। पाकिस्तान ऐसे चिल्ला रहा है, चिल्लाने दीजिए। हम लोग खुद समझदार हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं और जिस हिंदुस्तान में रह रहे हैं हमारा हिंदुस्तान है। पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना? हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमें पाकिस्तान से लेना देना क्या है? ये बताओ। वो मरो जियो कुछ भी करो। नहीं, वो यूँ कह रहे हैं। मैं फिर यही कहूँगा, क्या कह रहे हैं पहले मुझे ये बताएं। वो उनसे पूछ कह रहे हैं और वो आगे क्या जवाब दे रहे हैं? वो मजबूर है असल में, वो कह नहीं कुछ सकते पाकिस्तान के बारे में। शाबाश! मैं एक साधारण चूतिया होता तो पूछता ये वीडियो क्यों है। पॉजिटिव व्यू कुछ भी नहीं दे सकते। अगर वो कुछ कहेंगे वो कहेंगे आप पाकिस्तान चले जाएं। अच्छा, ऐसे भी वो कह देते हैं, ऐसे वो बिल्कुल मजबूर है। उनका वीडियो ये देखें ना, ये सोशल मीडिया से हमें चीज़ों का पता चलता है ना। अगर आज तक हमारे माइंड में ये बिठाया गया कि वहाँ के मुसलमान बहुत मजलूम है, बहुत जुल्म हो रहा है, मीडिया के थ्रू पता चला ना, तो अब ये मीडिया के थ्रू ये भी पता चल रहा है कि वहाँ के मुसलमान जो उनसे सेफ हैं वो खुद बोल रहे यार हैं। अगर सेफ हैं तो हमें तो खुशी है, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा, मीडिया के थ्रू ही हमें पता चलता है। कश्मीर भी इसकी अभी इंडिया के कंट्रोल में है ना, मेजोरिटी। वहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? डेवलपमेंट भी काफ़ी हो रही है। आप नेट पे जाके सर्च करिएगा, डैम बन रहे हैं, सैनमास बन रहे हैं। डेवलपमेंट ज़्यादा है कि आज़ादी आगे है। जो रेप हुए हैं, जो जवान, हर घर में एक जवान शहीद है उनका, वो क्या कहाँ? और उनके खून में, बच्चों में, उनमें ये है कि हमने आज़ादी हासिल। ये जो रेप की बात करी ना, ये बहुत गलत बात करी। बुरा मत मानना, आपको आपकी औकात दिखाते हैं कि आप ये खुद देखें कि पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश में क्या किया था, कितनों को रेप किया था। तो हिंदुस्तानी आर्मी ने जाके उनको बचाया था 1971 में। और तुम लोगों की जहालत की कोई बात नहीं करता, क्योंकि कितने दूर तक सोचते हो कि तुम्हारा क्या है, क्या करना है। ये जहालगी ही सोचते हो। हम इंडियंस पे बात करते भाई, हम लड़कियों को भगवान सोचते हैं, देवी बोलते हैं। तुम्हारी तरह 6-7 औरतें नहीं रखते, उनको बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं समझते हम, ये याद रखो। करनी है, आज़ादी हासिल करनी है, ठीक है। तो मुझे ये समझ नहीं आती किससे आज़ादी हासिल करनी है और क्या उसके मामला हैं। लेकिन यह है कि ज़ाहिरी बात है, आज़ादी अगर मैं इस हक़ में हूँ कि अगर वो आज़ाद नहीं है, अगर उन्हें किसी को ये लगता है कि वो आज़ाद नहीं है तो वो गलत बात है। अच्छा, ये बताएं कि इस वीडियो पर आप क्या कहना चाहेंगे एट दी एंड? आपको क्या लगता है कि यार ये जो मुसलमान बोल रहे हैं वो बोल क्या रहे थे? ज़रा एक लफ्ज़, कोई एक लाइन बोल के बताएं अगर आपने सुनी है। वो जो ये कह रहे हैं कि भाई हमें पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, हमें पाकिस्तान के मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है, हम यहाँ पर महफूज हैं। यार ये अच्छी चीज़ नहीं है। ओवरऑल हम देखें तो पहले मुसलमान है, ठीक है। मैं एज पाकिस्तानी मुसलमान के तौर पर मैं तो कभी ये नहीं कहूँगा कि हमें इंडिया के मुसलमानों से कोई गर्ज नहीं है। इस्लाम हमें पहले मुसलमान होना सिखाता है। ये तो मैं भी कहता हूँ भाई, गर्ज हमें है, गर्ज तो हमें है, ये तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि हमें उनसे प्यार है, उन्हें भी शायद हमसे होगा। लेकिन जो हम ये चीज़ कहते हैं कि वो सेफ नहीं है, वो महफूज नहीं है, उस पर उन्होंने कहा कि भाई हम अगर वो खुश हैं तो हम भी खुश हैं, लेकिन है नहीं है वो खुश, और वो आज़ाद नहीं है। उन पर कई पाबंदियाँ, वो बोल ही नहीं सकते, ठीक है। ये जो बोल रहे थे, ये कौन बोल रहे थे? ये स्क्रिप्टेड था? ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड हो सकता है। वो हमारे मुसलमान हैं, हम देख लेंगे, इतनी बकैती करने की ज़रूरत नहीं। अपने मुसलमान के वहाँ पे रखो। सऊदी अरब से तो बड़े नहीं होना तुम लोग। साले तुम लोग ये भूल गए हो कि तुम लोग कन्वर्टेड हो।
के साए में रह रहा है, खौफ के साए में रह रहा है। कोई परेशानी नहीं है, किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चला रहे हैं, योगी जी से कोई मुसलमानों को कोई शिकायत है, कोई ऐसा है कि भाई ना एक तरफा काम हो रहा हो? ना एक तरफा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या समझ लगी? अभी तो सर देखे ना, वो उधर वाले मुसलमान वो तो खुद कह रहे हैं, तो उसको तो नहीं हम जुड़ला सकते। वो खुद कह रहे हैं कि हम सेफ हैं। देखें, ये भी नहीं हम कह सकते कि ये फेक है। आपको ये वीडियो ग्राफिक देख के एक नॉर्मल सा मोहल्ला, नॉर्मल सी गली या देख के लगता है कि कोई स्क्रिप्टेड टाइप होगा? नहीं स्क्रिप्टेड नहीं, बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सारा कोई नजर। जैसे मैं अभी रैंडम लोगों से पूछ रहा हूँ, वैसे ये रैंडम लोगों से पूछ रहे हैं। ऐसा ही है, लेकिन इतना मैं दिल से ये बात कह सकता हूँ कि जितना इधर हमारे साथ हो रहा है ना, कि मतलब ना को बोलने की इतनी आज़ादी फ्रीडम वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। इधर तो वो तो चलो हिंदू मुस्लिम का मसला है ना, इधर हमें मुसलमानों का अपना ही मुल्क है और अपने हुक्मरान हमें इतना खुल के बोलने नहीं देते। बोलेंगे तो पर्चे कट जाएंगे, उठा के ले जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं। नहीं, उधर भी होता होगा। देखें, जो कोई रियासत के अगेंस्ट बोलेगा, जो कोई अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई गलत बात करेगा, झूठ बोलेगा, उसे तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। लेकिन एक आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपनी राय जो है वो दे सकते हो किसी भी टॉपिक। हाँ बिल्कुल। और दूसरे नंबर पे ये छोटे मोटे कहीं ना कहीं ये लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत होते हैं। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान में घरों में होते हैं, अपने घर में भाइयों बहनों के दरमियान हो जाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और अच्छा, मुझे ये बताएं, फिर पाकिस्तान में जो माइंडसेट बना दिया गया है हर आवाम के, अभी मैंने कुछ लोगों को वीडियो दिखाई है, वो कह रहे थे वीडियो ही फेक है, वो कह रहे थे ये वीडियो स्क्रिप्टेड वीडियो है, ये उन्हें पहले बताया गया है। इतने पक्के माइंड कैसे हो गए हैं और ये माइंड कैसे चेंज करेंगे हम? और देखें, इससे हम जो भी सोचें उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा हम ही अपने ऊपर टेंशनें ले रहे हैं कि हमारा उनके साथ क्या है। मतलब ठीक है, एक प्यार है, मोहब्बत है, इंसानियत का रिश्ता है, मुसलमान का रिश्ता है। हमारे हमसाए हैं, हमसे ज़्यादा उधर मुसलमान रहते हैं, हमारे भाई हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और बड़े हिंदू पॉजिटिव भी हैं उधर। थोड़े बहुत तो हर मुआशरे में हमारे यहाँ भी हैं, उधर भी होते होंगे, ठीक है। नेगेटिव थोड़े बहुत होते हैं, लड़ाइयाँ इधर भी होती हैं उधर भी होती हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोनों जगह होती हैं। लेकिन आप एक दो साल में एक दो लड़ाई और उसे ये कह दो कि जी वहाँ पे जो मुसलमानों पे जुल्म है, या यहाँ पे कह दो कि हिंदुओं पे, तो ये बात मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरे नंबर पे ये देखें ना, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई। हम सिर्फ बॉर्डर पे लगे हुए दिन रात टांगे उठाने में, कि ज़्यादा देखें टांग कौन ज़्यादा ऊपर कौन उठाता है, ठीक है। हम सिर्फ टांगे उठाने में लगे हुए हैं और दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई। दुनिया तो टेक्नोलॉजी, दुनिया इकोनॉमी की तरफ। और हम मेन चीज़ें अभी ये सेहत और तलीम, ये तो बुनियादी चीज़ें हैं, ये हम अभी तक नहीं अपनी आवाम को दे सके, तो वो टेक्नोलॉजी तो दूर की बात है, ठीक है। दूसरे नंबर पे मेन मसला हमारा और इंडिया का आ जाता है कश्मीर का, ठीक है। कश्मीर का मेरे दोनों आवाम से, दोनों मुल्कों और दोनों मुल्कों की आवाम से और गवर्नमेंट से ये अपील है कि इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करें कि दुनिया हमारे साथ बिज़नेस कर रही है। LOC पर थोड़ा सा कुछ मसला होता है तो हम चाइना के पास भागे चले जाते हैं, चाहे पास नहीं कुछ भी, लेकिन कर्ज़ों पे लेके जहाज़ आ जाने हैं, ठीक है। उनको थोड़ा सा कुछ मसला होता है, वो चले जाते रफेल लेने चले, S-400 लेने चले जाते हैं, ठीक है। अगर ये हमारा मसला, प्लीज़ मेरी दोनों गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 टेबल पे बैठें, इस मामले को हल करें। देखें ना, और अगर लड़ाई से ही होना था मसला हल, तो यार 4 जंगों में हुआ क्यों नहीं? लड़ाई से ही मसला हल होना था, 4 जंगों में हुआ क्यों नहीं? वही बता रहा हूँ कि इस मसले पे 3 जंगें पहले हो चुकी हैं, कुछ हल निकला? आखिरकार तो बैठना टेबल पे ही है ना। नुकसान बड़ा हुआ और नुकसान भी हुआ है, और आखिरकार बैठना टेबल पे ही है ना। 20 साल बाद, 30 साल बाद, 100 साल बाद आखिरकार तो मसला हल करना ही है ना। तो अक्लमंदी से काम लें, जो इतने सालों बाद जवान अपने शहीद करवा कर, माओ के लाडले शहीद करवा के इकोनॉमी का हर्ज हो रहा है, इकोनॉमी का सत्यानाश करा कर बाद में करना है वो अभी कर लें। और यकीन माने मैं ये लिख के देने के तैयार हूँ कि अगर ये मसला सॉल्व हो जाए और हम कंधे से कंधा मिलाकर चले ना, मेरे से लिख के ये ले लें कि चाइना और अमेरिका से भी ज़्यादा हम तेज़ी से तरक्की करेंगे। ज़बरदस्त, बहुत खुशी होती है इस तरह की बातें सुन के, क्योंकि मेरा भी यही मिशन है कि यार एक आप देखें ना, मोहब्बतें बांटे, कुछ ना करें, लेकिन कम अज़ कम नफ़रतें कम कर दो यार, नफ़रतें कम कर दो किसी तरीके से। वहाँ के लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है और यहाँ के लोगों को मैं यही समझा रहा हूँ कि यार उनके बारे में नेगेटिव सोचना छोड़ दो। और दूसरे नंबर पे ये गोरा जो था ना, वो बड़ा सियाना था। वो जाते जाते हमारे दरमियान एक कश्मीर का टुकड़ा छोड़ के चला गया कि लड़ते रहो मरते रहो, आपस में हमारी तरफ ध्यान ही ना हो। उसको पता था
कि अगर लेकिन ये वो लोग तो देखें इस मसले के होते हुए भी डेवलप हो रहे हैं, इकॉनमी उनकी आगे जा रही है, हम लोग जो उनसे हाँ भाई ये मसला है ना, वो तो चलो फिर भी कुछ ना कुछ करके आगे दिन ब दिन जा रहे हैं, और हमारा रिवर्स गियर लगा हुआ है। 4 महीने 5 महीने हो गए इमरान खान की हुकूमत को गया हुआ, तो देखे पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है, दिन ब दिन पीछे उनकी हुकूमत में भी बड़ा परेशानी वाला हाल था, लेकिन अब मजीद परेशानी वाला हो गया। लास्ट में दोबारा टॉपिक की तरफ आते हैं, क्योंकि आपका काफ़ी टाइम ले लिया, आगे मजीद लोगों से भी बात करेंगे। तो मुझे ये बताएं, ये जो माइंड सेट बन चुका है हम लोगों में कि जी वहाँ पे बड़ा जुल्म हो रहा है, वो खुद कह रहे हैं अपनी वीडियो में कि जुल्म नहीं हो रहा, तो ये कैसे चेंज हो सकता है? ये चेंज ऐसे हो सकता है, देखिए ना, जो बच्चा है ना, उसको आप बचपन से जो चीज़ पढ़ाएंगे वो जो रट्टा है उसे लगाया अब होगा। आप अपनी किताबों में ये बोलेंगे कि वो हमारे खिलाफ हैं या वो हमारे दुश्मन हैं। हाँ, तो वही चीज़ लगी रहेगी। देखिए ना, आप सोशल मीडिया का दौर है, झूठ नहीं आप बोला जा सकता, पता चल जाता है। ज़्यादा देर झूठ नहीं छुपा नहीं छुप सकता, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, क्योंकि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आवाम को पता चल जाता है कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है। अब जो हमारे ये भाई ने बात करी है, ये सही बात करी है, सोच समझ के दिमाग से अच्छे से बात करी है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में सारे के सारे ऐसे जहालत है, पर कुछ लोग हैं कि जो सोच समझ के बात करते हैं, तो इसीलिए हमको सोच के भी चलना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये भैया सोच रहे हैं, तो यही बात वो दूसरे लोग भी सोचते तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। अब किसी दूसरे के सामने जाके भीख नहीं मांगते। और ये जो रिपोर्टर भैया हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो पॉजिटिविटी वहाँ पे फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उनको थैंक यू। यहाँ पे हमारा वीडियो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम।